हेलो एवरीवन। अब देखो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आउट हुआ है फॉर पीजी कोर्सेज एडमिशन 2023-24। इसमें हमें ये देखना है कि एमकॉम में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, तो उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है और CSAS क्या है, सब पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है। तो इन्होंने इस बार बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में सिर्फ यही चीज़ मेंशन ही की है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है। क्लियर? यहाँ देखो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बोला है कि अगर आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर फॉर CUET PG 2023 एंड फॉर सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई टू कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम 2023 ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सीट अलॉटमेंट के लिए मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर के लिए आपको क्या फिल करना होगा, CSAS फॉर्म, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएगा और जब ये अवेलेबल होगा तो हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगर चाहे तो एडमिशन पॉलिसीज़ में कभी भी कुछ भी चेंज कर सकती है, अपने प्रोसेस में कभी भी कुछ भी चेंज कर सकती है एंड वो इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही अवेलेबल कराएंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये चीज़ कहीं ना कहीं मेंशन किया है कि ये एंट्रेंस मोड में ही एडमिशन होगा। लिखा है एडमिशन टू ऑल पीजी प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड NCWEB विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET PG 2023। बट स्टिल अभी इन्होंने मेरिट मोड अगर ख़त्म भी किया है तो इसके बारे में इन्होंने कहीं कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि ये मेरिट मोड के थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे। जहाँ तक हमें लगता है कि CSAS जो फॉर्म एप्लीकेबल होगा अवेलेबल होगा उसमें ये चीज़ मेंशन की जाएगी कि मेरिट मोड में एडमिशन किस तरीके से होना है। क्लियर? तो अभी इस चीज़ को होल्ड करके रखो, जब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी इस पर कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं देती है तब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि मेरिट मोड ओपन रहेगा या नहीं। पॉइंट नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कह रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो लास्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए क्या CUET PG फॉर्म अवेलेबल है, क्या वो एप्लीकेबल है कि वो फिल कर सकते हैं। हाँ, वो एलिजिबल हैं कि वो उसको फिल कर सके। अगेन पॉइंट नंबर 8 में भी ये चीज़ लिखा है कि ओनली द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET PG 2023 विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द अकेडमिक ईयर 2023-24। वैसे तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो स्कोर्स आपका आएगा CUET PG 2023-24 में उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। बट अगेन हम ये पॉइंट बता रहे हैं कि मेरिट मोड के बारे में अभी तक स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो जब तक ये मेंशन ना किया जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पर किसी भी तरह का कोई डिस्कशन नहीं पॉसिबल है। एक क्वेश्चन जो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम अगर हमने 2021 में अपना बीकॉम कंप्लीट किया है तो क्या हम 2023 के लिए एलिजिबल हैं कि हम फॉर्म फिल कर सकें। हाँ, कर सकते हो। देखो लिखा भी है कि अगर आपका कोई गैप है तो वो कोई बार नहीं है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एडमिशन फॉर्म फिल ना कर सको। आप एडमिशन फॉर्म फिल भी कर सकते हो और अगर आपका एडमिशन हो गया तो वो एलिजिबल माना जाएगा। अगेन एक इम्पॉर्टेंट नोट कि जो भी नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स हैं रिलेटेड टू PG एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिल जाएगा। नाउ देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें। देखो सबसे पहले तो ये लिख दिया कि वो कैंडिडेट जो अनरिजर्व्ड है, OBC EWS कैटेगरी है, उनको कम से कम 50% लाना है और SC ST PWBD के लिए 45% है। बाकी कोर्सेज के लिए हम लोग आगे चेक कर लेंगे। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी में हमें सबसे पहले MCOM देखना है, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। यहाँ देखो MCOM के बारे में लिखा है, कैर फॉर एडमिशन टू MCOM द कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एंड अपीयर इन द रिस्पेक्टिव CUET पेपर रिफर टू दिस वेबसाइट फॉर द सिलेबस ऑफ द CUET पेपर, जो कि अभी तक आउट नहीं हुआ है। CUET पेपर कोड क्या है ये हमने ऑलरेडी बताया है, कॉमर्स, दैट इज COQP क्वेश्चन पेपर 08। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरा कि चाहे तो आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ये परस्यू किया हो या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ये परस्यू। यहाँ ये चेक कर लेना कि जो भी कोर्सेज आपने परस्यू किया है वो यहाँ पे मेंशन है या नहीं। तो ये कोर्सेज मेंशन किए गए हैं और ये हमने पहले ऊपर ही बता दिया था कि किस कैटेगरी के लिए कितना परसेंटेज है, 50% और मिनिमम 45%। तो ये चेक कर लेना कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अगर इनमें से आपने कोई कोर्स परस्यू किया है या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इनमें से कोई कोर्स परस्यू किया है तो आप एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए।
अब नंबर ऑफ़ सीट्स देखो, नंबर ऑफ़ सीट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में दी गई हैं एंड हम यहाँ पे बस इतना बता रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। अच्छा यहाँ देखो, ये कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ये लिखा है ना, इसका मतलब ही यही है कि अभी ये मेरिट मोड बंद नहीं करेंगे, क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेरिट मोड क्लोज़ हो जाता तो ये कैटेगरी 2 यहाँ मेंशन नहीं होती। कैटेगरी 1 एंट्रेंस मोड के लिए ही थी पहले भी, एंड कैटेगरी 2 मेरिट मोड के लिए थी। मतलब बेसिकली 2 मोड के लिए अलग अलग मेंशन किया जाता था एंड नंबर ऑफ़ सीट्स अलोकेट की जाती थी। तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं देखो, अभी भी ये 86 और 87 है। लिखा है सीट मैट्रिक्स इज एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ़ सीट्स मे वैरी, ये वैरी कर सकती है। क्लियर? तो इस एक पर्टिकुलर सीट डिस्ट्रीब्यूशन से ये तो क्लियर हो गया कि ये अभी कम्प्लीटली एंट्रेंस मोड पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, मेरिट मोड भी ऑन रहेगा। बट मेरिट मोड के बारे में किसी तरह की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आउट हुई है, जब भी आउट होगी तो हम ज़रूर से अपडेट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से आप लोग ये चेक कर लेना कि कितना नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल है और इसकी कॉपी हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो होपफुली अब सारे डाउट्स आप लोग को क्लियर होंगे कि क्या नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल है, मेरिट मोड है कि नहीं है, एंड क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सब कुछ हमने क्लियर कर दिया है। बस अभी आप लोग सबसे पहला स्टेप यही है कि CUET PG फॉर्म फिल कर लो आप लोग, एंड इसके बारे में पूरा कैसे फॉर्म फिल करना है सब कुछ हमने मेंशन किया है। और जैसे ही CSAS फॉर्म आएगा, मतलब सीट एलोकेशन स्कीम आएगी, वो भी हम आपको बता देंगे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप फिल कर लेना। स्टिल कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।